हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, आ गए हैं हम फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। नाम है उसका पीएच। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पीएच से रिलेटेड हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। इसमें ट्रिक भी देखेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और बहुत कुछ आएगा इसमें। बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास वो आता है कि पीएच कहते किसे हैं। पीएच कहते हैं हम निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब जब हम निगेटिव लॉग के साथ कंसंट्रेशन लेते हैं हाइड्रोजन का तो उसको हम बोलते हैं पीएच। पीएच एक वैल्यू है जो कि हमें बताती है कि वो जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए हमारी वैल्यू 7 होती है। 7 से कम अगर होगा तो एसिडिक, वो हम अभी आगे देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास H प्लस दिया हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये जो फॉर्मूला होता है इसका यूनिट होता है कैपिटल एम, जो कि मोलरिटी को डिफाइन करता है। इस तरह की कुछ वैल्यूज हमें आगे दे रखी होती हैं इसकी जगह। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब पीएच दिया होता है तो पीएच से कम वैल्यू अगर होगी हमारे 7 से कम तो उसको हम एसिडिक बोलेंगे, और अगर 7 से ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हम बेस। के डब्ल्यू जो कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, ये बराबर होता है H प्लस और OH माइनस के प्रोडक्ट के। जब हम न्यूट्रल लेते हैं तो ये जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 आती है और ये आती है 10 की पावर -7। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14, इस वजह से टोटल वैल्यू होती है 14। तो यहां से हम याद रखते हैं कि पी के डब्ल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पी के डब्ल्यू बराबर होता है पीएच और पीओएच के, जो कि बराबर होता है टोटल 14 के। अगर हमसे कहा जाता है कि पीएच की वैल्यू 3 है तो पीओएच की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 14 में से माइनस कर देंगे 3 को। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला आता है पीएच हमें निकालना है इसका। तो जरा देखते हैं पीएच कैसे निकालेंगे। तो पीएच बराबर होता है हमारे पास माइनस का लॉग ऑफ 10 की पावर -3। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर-3 HCl। अब आप लोग याद रखिएगा कि लॉग अगर हमारे पास 1 होता है तो आंसर होता है 0। अगर लॉग 10 होता है तो आंसर होता है 1। लॉग 10 अगर इतना होगा तो जितने जीरो होते हैं उतना ही हमारा आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास log 10 की पावर 5 है तो आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर log 10 की पावर अगर हमारे पास निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है कि ये वैल्यू को अब सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं जरा कैसे आएगा आंसर। तो पीएच इज इक्वल टू करेंगे माइनस, और log 10 की पावर -3 को सॉल्व करके अभी हमने देखा था कि 3 आ जाएगा। तो पीएच हमारा आ गया 3। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है और सबसे सिंपल क्वेश्चन भी है, सबसे आसान। इसको ट्रिक से कैसे कर सकते थे? इसको ट्रिक से हम कर सकते थे ऐसे कि हम सिर्फ ये देखते कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं और उतने ही हम आंसर लगा देते, 3 इसका आंसर हो जाता। अगर इसकी जगह लिखा होता 0.0001 तो आंसर 4 हो जाता। लेकिन याद रखिएगा HCl होना चाहिए था, तब के लिए है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एग्जाम्पल है ये, और इसमें हमारे पास लिखे हुए हैं ऑप्शन भी। ठीक, आप लोग पहले बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोगों का आंसर 4 आ रहा है तो ये गलत आ रहा है। जरा देखते हैं क्या है इसमें अलग। तो पीएच हमारे पास होता है -log ऑफ 10 की पावर-4, जो कि हमें आंसर दे देगा 4। लेकिन यहां क्या है, ये NaOH है। NaOH एक बेस है। तो हम करेंगे अभी जो देखा था हमने कि H प्लस करेंगे और OH माइनस करेंगे, उसके बाद ये 14 लिखेंगे। यहां इसकी वैल्यू अगर 4 है तो POH की वैल्यू आएगी 10। अच्छा लगा ना सवाल? इसमें हमें एसिड का नहीं बताना था, बेस का बताना है, क्योंकि NaOH एक बेस है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है हमसे कि कंसंट्रेशन बताइए पीएच अगर 4 है तो पीएच हमें गिवन है यहां माइनस का लॉग ऑफ एच प्लस। यहां हमें एक नई चीज करने को मिलेगी, वो होगी कि हम एंटी लॉग कैसे करेंगे। तो जरा समझिए कि पीएच की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू एच प्लस। अब हम इसको माइनस को इधर लेके जाते हैं, -4 इज इक्वल टू लॉग एच प्लस। अब याद रखिएगा कि जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग -4 और ये हो गया हमारे पास H प्लस। तो याद रखिएगा एंटी लॉग जब भी हम सॉल्व करते हैं, हम जब भी एंटी लॉग सॉल्व करेंगे, मान लीजिए एंटी लॉग 5 है तो आंसर हमारा 10 की पावर 5 आ जाएगा। जो भी ये वैल्यू यहां होती है तो वो पावर में पहुंच जाती है जो कि होगी 10 की पावर -4। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे एंटी लॉग को तो जो भी यहां वैल्यू होगी वो 10 की पावर में पहुंच जाएगी और यही हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा। ये अलग तरीके का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, तीनों अलग अलग तरीके के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ज्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जरा समझिए कि जब हम पीएच लगाते हैं और माइनस का लॉग लिखते हैं तो हम यहां लगाते हैं H प्लस। जब ऑप्शन में हमारे पास आता है तो इसमें ऑप्शन आता है 3, 6, लेस देन 3 और 11। कुछ लोग 3 लगाएंगे, कुछ लोग 11 भी लगा सकते हैं और हो सकता है कि कुछ लोग लगाए 6। आंसर इसका क्या आएगा देखते हैं, जरा समझते हैं क्वेश्चन। अब यहां H2SO4 है, ये बात याद रखिए, और H2SO4 2H प्लस देगा, 2H प्लस देगा। HCl जब लिया था हमने तो 1H आ रहा था, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहां हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो H प्लस है ये 2H देगा। तो यहां हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी, वो आएगी, जरा देखते हैं क्या वो वैल्यू निकल के आएगी, 0.002। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा आप लोग। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग। अगर किसी को लॉग नहीं आता है तो वो वीडियो पहले लॉग की देख ले, मैंने लॉग को पूरा अच्छी तरह डिफाइन किया है, ट्रिक भी है उसमें, आप लोग देख लिएगा उसको। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग 2 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को अभी ये नहीं करवा रहा हूं कि क्या लॉग को कैसे करेंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब जरा देखिए, तो यहां हम करेंगे क्या, यहां करेंगे ये कि पी एच इज इक्वल टू, माइनस को ऐसे लिखेंगे, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे log 2 प्लस log 10 की पावर -3। log 2 की वैल्यू ट्रिक से करेंगे, मैंने ट्रिक पहले बता दी है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। तो माइनस का हो गया 2.7, तो ये हो गया हमारे पास 2.7। इसका मतलब लेस देन 3 वाला आंसर हमारा आएगा। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब आता है एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि जब हमें यहां पीएच किसी सॉल्ट की निकालनी होती है, मान लीजिए हमें यहां पीएच निकालना होता और ये पीकेबी होता, अगर ये हमारे पास पीकेबी आ जाएगा यहां, तो हम यहां लॉग लगाएंगे, लॉग सॉल्ट का लगाएंगे और यहां लिखेंगे अब बेस की वैल्यू जो होगी। तो ये हमें तभी यूज करना पड़ता है जब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा। नीट और जेई के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और वीडियो आप लोग कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।